अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। चीन और जनूबी कोरिया की अपने शहरियों को जल्द इसराइल छोड़ने की हिदायत। ईरान इसराइल जंग के बायस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 इजलास छोड़कर अमरीका वापस रवाना। सिचुएशन रूम में कौमी सलामती काउंसिल का अहम इजलास तलब कर लिया। सदर ट्रंप ने कहा कि G7 इजलास छोड़कर अमरीका वापस जाने की वजह इसराइल ईरान जंगबंदी से कहीं बड़ी है। अपने सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने लोगों से कहा कि वो मुतवज्जे रहें। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन शोहरत की तलाश में रहते हैं। उन्होंने गलत कहा कि मैं ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी कराने के लिए इजलास छोड़कर वाशिंगटन जा रहा हूं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मैं वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका जंग बंदी से कोई ताल्लुक नहीं। ये इससे कहीं बड़ा मामला है, चाहे वो जानबूझकर करे या गलती से। मैक्रोन को हमेशा गलत समझ आता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप फर्दो जौहरी रिएक्टर तबाह करने के लिए जंग में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीकी शहरियों को हिदायत की है कि फौरी ईरान से निकल जाएं। G7 ममालिका मशरक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी पर जोर। सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका अलामिया जारी। इसराइल की हिमायत, ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबक करार दे दिया। गजा में जंग बंदी का भी मुतालबा। बयान में कहा गया कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़े रहा है कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दे सकते। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद ट्रंप ने भी तायद कर दी। तल अवीव में मुतअद्दिद धमाके, ताज़ा ईरानी हमलों की भी खबरें। रात ईरान ने तल अवीव और हैफा पर बड़ी तादाद में मिसाइल्स और ड्रोन दागे। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे पर हमला किया गया। फौजी अड्डे से इसराइल ने ईरानी टीवी के दफ्तर पर हमला किया था। ईरानी हमले के बायस हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई। 3 मुलाजमीन हलाक। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइली शहरियों को ईरानी मिसाइल हमलों की वार्निंग से 2 से 3 मिनट पहले ही वार्निंग मिली। उमूमन 10 मिनट पहले सायरन बज जाते हैं। जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक, 600 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल का तेहरान पर हमले में सीनियर ईरानी कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। जनरल अली शादमानी को जनरल गुलाम अली की शहादत के बाद ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कमांडर मुकर्रर किया गया था। इसराइली फ़ौज का रात ईरान में वसी कार्रवाइयाँ करने, दर्जनों मिसाइल से मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाने का दावा। शिमाल मशरक़ी तेहरान में 3 मकामात को निशाना बनाए जाने की इत्तलात। तबरेज़ में 2 बड़े धमाके सुने गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक शिराज पर दागे गए 20 से ज़ायद इसराइली मिसाइल फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से तबाह कर दिए गए। गुज़श्ता रोज़ ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर हमले में ज़ख्मी 3 ख़वातीन वर्कर्स शहीद हो गईं। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को फौरी सेट से हटना पड़ा। खातून एंकर सहर मामी ने 5 मिनट बाद दोबारा स्क्रीन पर आकर नशरियात शुरू कर दी। इसराइली हमलों में अब तक 227 अफराद शहीद हो चुके। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी का ईरान पर जल्द अज जल्द जौहरी मुज़ाकरात करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की 3 यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू। कहा, ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है, मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जारहियत से निपटने पर है। इससे कबल बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि नेतन्याहू जैसे शख्स को रोकने के लिए वाशिंगटन से एक फ़ोन कॉल काफ़ी है। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की और न ही खूनरेज़ी जारी रखने में दिलचस्पी है। ईरानी टीवी चैनल पर बमबारी इसराइल की बदहवासी को जाहिर करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद एरबानी का सलामती काउंसिल को ख़त कहा कि इसराइली हमलों में साथ देने वाले नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें। ईरानी हक़ दिफा में मुनासिब दिफाई ऑपरेशन अंजाम दे रहा है। अमरीकी हथियारों और खुफिया मालूमात के बगैर इसराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। ईरान ने इसराइल पर हमला नहीं किया। ईरान ने किसी जंग में पहल नहीं की। ईरान को वजूद को खतरा जैसा बयानिया झूठ पर मबनी है। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ने कहा है कि मशरक़ वुस्ता में इजाफी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का मकसद खित्ते में दिफाई पोजीशन को बढ़ाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़
नेम्स मशरक़ वुस्ता रवाना किया गया। नेम्स पर 60 जंगी जहाज और 5000 एहलकार रखने की गुंजाइश मौजूद है। 31 से ज़ायद रीफ्यूलिंग जहाज इतवार को अमरीका से रवाना किए गए। तैयारों ने जर्मनी, बरतानिया, एस्टोनिया, यूनान में लैंड किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई को निशाना बनाने का इशारा दे दिया। कहा, ख़ामनई के कत्ल से ईरान इसराइल तनाज़ा बढ़ेगा नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान मुआशी तौर पर खित्ते में बढ़ती कशीदगी के असरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में मुआशी मामलात का जायज़ा लिया है। हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इतफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी टैरिफ से मुतालिक उमूर, तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह पर मज़ीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की तरक्की पर फोकस करना है। टैक्स नेट, तवानाई और SOS में इस्लाहात ला रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस मारिका हक में पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। का पुलिसमैन बनना चाहता है। नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी के नजरियात एक हैं। अमेरिकी सदर बार बार कह रहे हैं, मैं अमन कराता हूं लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता। सेनेटर शेरी रहमान की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि ईरान का रद्द अमल भी सब देख रहे हैं। ईरान ने चका कर जवाब दिया और दे भी रहा है। अगर ये जंग बढ़ती चली गई तो ये जंग महदूद नहीं रह सकेगी। ईरान ने इसराइल पर साइबर हमला भी कर दिया। इसराइली टीवी चैनल लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया गया। एंकर हैरान रह गए। ईरान के साइबर हमले में इसराइली शहरियों के मोबाइल फोन्स भी निशाना बने। इसराइली शहरियों को पनाहगाहों में जाने और ईंधन जखीरा करने के पैगाम मौसूल। इसराइली हुक्काम ने कहा है कि ये ईरान का साइबर हमला है, अवाम इस पर तवज्जो न दें। UN सेक्रेटरी जनरल के ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मजम्मत। कहा सहाफ़ियों मेडिकल अमले को आलमी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम CPJ की जानिब से भी ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मजम्मत। कहा इसराइल की जानिब से गजा में तकरीबन 200 सहाफ़ियों के कत्ल ने उसे खित्ते के दीगर मकामात पर मीडिया को निशाना बनाने की हौसला अफजाई की। ये खून रेजी अब ख़त्म होनी चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि बराह रास्त नशरियात के दौरान टीवी चैनल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। इसराइल सच का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसराइल सहाफ़ियों मीडिया पर्सन का सबसे बड़ा कातिल है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल नस्ल कुश जारे को जालिमाना कार्रवाइयों से रोके। इसराइल की ईरानी हमलों के असरात और नुकसानात छुपाने की कोशिशें। गैर मुल्की मीडिया के अमले को मिसाइलों के मनाजिर अक्स बंद करने से रोक दिया। अपार्टमेंट में दाखिल होकर कैमरे छीन लिए। ईरान के मारूफ तज्जियाकार और प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी भी इसराइल के निशाने पर। हुक्काम ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोबाइल फ़ोन ना रखने की हिदायत कर दी। मोहम्मद मरंदी ने अपने रिहाइश गाह छोड़ दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी चैनल पर हमले के वक्त भी मोहम्मद मरंदी इमारत में ही मौजूद थे। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका एलानिया जारी कर दिया है। इसराइल की ईरान पर हालिया जारहियत की सख्त मज़म्मत की गई है। 13 जून से इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। इलाक़ाई खुदमुख्तारी, सालिमियत और हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर। मुश्तरका एलानिया में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। आटमी और दीगर मुहलिक हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता के क़याम की फौरी ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका एलानिया में तमाम ममालिक पर जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT में शमूलियत पर जोर।
ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया गया। मुश्तरका एलानिये में आलमी आबी गुज़रगाहों में बहरी सिक्योरिटी और आज़ाद नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर किया गया। सरबरा IAEA ने कहा है कि ईरान के नतंज एटमी मरकज़ के 15,000 सेंट्रीफ्यूजेस के तबाह होने का इम्कान है। मुकम्मल तबाही नहीं भी हुई तो बिजली बंदिश से सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक मुतासिर होंगे। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल 11 ममालिक की ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। मजम्मत करने वाले ममालिक में पाकिस्तान, रूस, चीन, इराक, बेलारूस, क्यूबा, इंडोनेशिया, निकारागुआ, वेनेज़ुएला और ईरान शामिल। सिंतास माहिदे पर भारत के इक़दाम तशवीशनाक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद सहराइयत और खुश्क साली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर सूरत दिफा करेगा। दरियाए सिंध 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान का 50% रकबा ज़मीनी इन्हितात से मुतासर है। सैलाब और खुश्क साली के असरात से निमटना कौमी तरजीह है। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 2.2 अरब दरख्त लगाए गए। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हज्म 1003 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। रवा माली साल की तरह आइंदा माली साल का बजट भी तकरीबन 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। सूबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। 3000 नई आसामियों की तजवीज़। पेशावर की लालाजार क्रिश्चियन कॉलोनी में घर से माँ बेटी की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें चंद दिन पुरानी हैं। कत्ल का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की 22 साला तालिबा ईमान के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम फिरोज झंग का रिहायशी है, जो इससे पहले भी रेप और मोटरसाइकिल चोरी के केसेस में चालान याफ्ता है। अप्रैल की एक रात मुलजिम वारदात की नीयत से हॉस्टल में दाखिल हुआ तो लड़कियों ने शोर मचा दिया। मुलजिम ने खामोश रहने का कहा। लड़कियों ने मुजाहमत की तो उसने फायरिंग कर दी। एक गोली 22 साला ईमान को लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। डेरा इस्माइल खान में मोबाइल फोन अफगानिस्तान स्मगल करने वाला गिरोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान मीडिया के सामने पेश। डेरा इस्माइल खान में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान चोरी और डकैती की 2 बड़ी वारदातें हुई। एक मोबाइल शॉप से करोड़ों रुपए मालियत के 50 कीमती मोबाइल चोरी हुए। दूसरी वारदात में बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लाखों रुपए की डकैती हुई। कोयटा में तीसरे रोज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल डलवाने वालों का रश। गाड़ियों मोटरसाइकिलों की कतारें। डीसी कोयटा की हिदायत के बावजूद शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात। वफाकी बजट गरीब दुश्मन और अमीर दोस्त है। वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर नया टैक्स आयद किया गया है। नए माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा कि पंजाब हुकूमत का बजट भी गरीब दुश्मन है। पंजाब के बजट में ज़रई शूबे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। पंजाब के मुतासरा किसानों को बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। गलत पॉलिसियों से पंजाब के किसानों को 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब में सिर्फ कमीशन वाले मंसूबों को तरजीह दी गई है। के इलेक्ट्रिक ने पिपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक केबल फॉल्ट का काम सुबह 9:15 पर मुकम्मल हुआ। केबल फॉल्ट रात 10:15 पर हुआ था। पिपरी पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फराहमी शुरू। के इलेक्ट्रिक केबल फॉल्ट के बाद शहर को 95 MGD पानी की कमी का सामना करना पड़ा। इसराइल ने गजा पर हमले करके सुबह से अब तक मजीद 50 फलस्तीनी शहीद कर दिए। ज़ियादतर खान यूनुस के चौक पर इमदाद का इंतजार करते हुए निशाना बनाए गए। पीर को इसराइल 56 फलस्तीनियों का कत्लेआम कर चुका। 38 फलस्तीनी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के मुतनाज़ इमदादी मरकज़ पर भूख से निढाल अपने खानदानों के लिए खुराक लेने की कोशिश कर रहे थे। अब तक 300 से ज़ायद फलस्तीनी इमदादी मराकज़ के करीब शहीद, जबकि 2000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं।
पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी कामयाबी के बाद अब अरशद नदीम को फोर्ब्स मैगजीन एशिया की 30 अंडर 30 फहरिस्त में शामिल। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की इस फहरिस्त का मकसद अगली नस्ल के टैलेंट को उजागर करना है। अरशद नदीम ने 2024 में 92.97 मीटर्स की जेवलिन थ्रो करके ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा था और 30 साल बाद पाकिस्तान के लिए पहला इनफरादी सोने का तमगा जीता था। अरशद नदीम ने गुज़श्ता महीने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भी सोने का तमगा अपने नाम करके अपनी जेवलिन बर्तरी बरकरार रखी थी। साबिक कप्तान बाबर आजम का BBL की टीम सिडनी सिक्सर्स से तकरीबन 10 करोड़ रुपए का मुआहिदा। तफसीलात सामने आ गई। सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को प्लैटिनम कैटेगरी में पिक किया। बाबर आजम BBL की तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। दूसरी जानिब शाहीन अफरीदी समेत पाकिस्तान के 70 से जायद और 11 वुमेन क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई। बिग बैश लीग का ड्राफ्ट 19 जून को होगा। और ईरान के दरमियान समुंदर में 35 फुट तवील ब्लू व्हेल मुर्दा हालत में देखी गई। WWF पाकिस्तान का व्हेल की हिलाकत पर तशवीश का इजहार। आखिरी बार 8 अप्रैल 2024 को बलूचिस्तान के इलाके गडानी में ब्लू व्हेल देखी गई थी। और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में नौजवान फनकारों के टैलेंट को सामने लाने के लिए कराची में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद। खूबसूरत मलबूसात, रेड कार्पेट जलवे और मौसीकी की धुनों ने तकरीब को दिलकश बना दिया।